तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं प्रसाद यानी भगवान को चढ़ाए भोग की। भगवान को चढ़ाए भोग का क्या महत्व है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि श्रद्धा भाव से जो भी भगवान को हम अर्पण करें उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये बताइए, क्या विशेष भोग, विशेष प्रसाद का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है? देखो, प्रभु भाव के भूखे हैं। ईश्वर जो है क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है। सबरी के जूठे बेर खाकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। सबरी के जूठे बेर खाकर के वो संतुष्ट हो जाते हैं। विदुर की पत्नी केले का छिलका खिला देती है, उसे भी वो खा लेते हैं। लेकिन दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन को वो लात मार देते हैं। तो होना चाहिए श्रद्धा और होना चाहिए भाव। ईश्वर भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। ये बात संपूर्ण संसार को समझ लेनी चाहिए। आप चाहे जितना कीमती बहुमूल्य भोग लगाएं, लेकिन अगर आपका भाव उतना अंदर से मजबूत नहीं है तो सारा भोग प्रसाद आपका दिखावा हो सकता है, वो भगवान का प्रसाद नहीं बन सकता। लेकिन यदि आप भक्ति भाव से सराबोर होकर के और एक गुड़ की डली भी ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्री हरि विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे। अरे वो तो द्रौपदी के अक्षय पात्र में, जूठे पड़े अक्षय पात्र में एक चावल का दाना ढूंढ करके और उसको खा लिए, और उसको खाने से उनको डकार आ गया और दुर्वासा नदी से ही भाग गए। उनको भोजन करने की स्थिति ही नहीं रह गई। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो पूजा के उपचार हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो पंचोपचार, एक षोडशोपचार, एक राजोपचार। पंचोपचार पूजन उसमें कहते हैं जिसमें गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य शब्द यहाँ भोग प्रसाद का वाचक है। इसी तरह षोडशोपचार पूजन जो होता है उसमें होता है ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, निराजन। तो कहने का मतलब ये है चाहे जिस विधा की पूजा हो उसमें नैवेद्य जरूर होता है, उसमें भोग प्रसाद जरूर होता है। और भोग प्रसाद व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी देवताओं को चढ़ाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे विधान वर्णित हैं कि किस देवता को कौन सा भोग प्रसाद ज़्यादा प्रिय है। जैसे अब हम गणेश की बात करेंगे। सबसे पहले कलौ चंडी विनायक, कलयुग में गणेश भगवान का और माँ दुर्गा की पूजा सबसे पहले होती है, या ये कह लीजिए कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा सबसे पहले होती है। कलौ चंडी विनायक, कलयुग में सबसे पहले तो गणेश की ही पूजा होती है। तो हम गणेश जी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अगर आप भी नित्य पूजन करते हैं और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस देवी देवता को क्या प्रसाद आप चढ़ा करके उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको आज का कालचक्र ध्यान से देखना चाहिए।